जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। और यकीन मानिए अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस वीडियो के अंत तक में आप लोगों को भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कभी नहीं भूलेगा। मरते दम तक कभी नहीं भूलेगा। मर जाओगे पर भिन्न कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भिन्न कहते किसे हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का भाग होता है। अर्थात जैसे कोई संख्या है दो है तो जैसे दो है इसका जो है भाग जो है 3 है। ठीक है, कोई संख्याएं 2 है इसका भाग 3 है। नहीं समझे? देखिए जैसे कि एक रोटी है हमारे पास, यहाँ पास एक रोटी ले ली। ठीक है, तो रोटी कितनी है? 1। ठीक है, अब इसको हमने 2 भाग कर दिया। आप लोग 2 भाई होंगे, लड़ जाते होंगे जब एक रोटी बचती होगी तो मम्मी आती होंगी उसका 2 भाग करती होंगी, तब जाके निपटारा होगा जाके। ठीक है, तो इसी तरह आपकी मम्मी आई और एक रोटी है, 2 भाई खाने वाले हैं तो इसका आधा कर दिए, यानी कि एक रोटी का 2 भाग यानी कि 1/2। यही भिन्न है। कितना आसान है। ठीक है, तो ये संपूर्ण है, ये जो है पूरा संपूर्ण है। अब इसका आधा किया गया तो 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया, यानी 1 1 2, तो 1/2 हो गया। इसे हम ऊपरी वाली संख्या को बोलते हैं अंश। ठीक है, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम हर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अंश और इसे हम बोलते हैं हर। बस यही चीज़ है भिन्न। तो चलिए अब हम सीखते हैं भिन्न का जोड़। जैसे कि हमारे पास दिया है 2/3 प्लस 4/5। इनको हमें जोड़ना है। ये भिन्न वाली संख्याएं हैं और इन्हें हमें जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अर्थात हिंदी में बोले तो तिर्यक रेखा वाला गुणा। ठीक है, इसका यानी ठीक है आमने सामने वाले का गुणा करना है। तो इससे और नीचे वाली संख्याओं में नीचे का गुणा कर देना है, तो बस हो जाएगा काम। तो यहाँ पास कर देंगे तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब 3 का गुणा 4 में या 4 का गुणा 3 में तो 4 तहीं 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आने के बाद अब नीचे का गुणा कर देना है। 3 5 15। ठीक है, तो 15 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ के बटे में जो है 15 लिख देना है। तो 10 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 22। बटे है तो बटे का चिन्ह, बटे में 15 है तो 15, तो 22/15 यही हमारा आंसर हो जाएगा। है ना कितना आसान? अभी नहीं समझे? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 4/7 धन 3/2। ठीक है, ये धन या प्लस कुछ भी कहो। ठीक है, तो जो है इनका हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई इसका तो इसका गुणा जब करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस हो जाएगा। अब इसका तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, बटा है तो बटा लगा देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 दूनी 14। अब जोड़िए भैया, 21 8 29 हो जाएगा। 29/14 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सीखते हैं भिन्न का घटाना। कैसे करते हैं? देखिए भिन्न का घटाना एकदम सिंपल है। जैसे कि हमारे पास कह दिया जाए 3/2 माइनस का 1/3। इसको हमें घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पास तिर्यक जो है गुणा कर देना है। तो कैसे करेंगे? तो इसका तो इसका गुणा करेंगे, यानी 3 × 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 त्रिक 9। माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, बटे में जो है इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 9 में से 2 गए, कितना आ जाएगा? 7। बटे में 6 है तो बटे में 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7/6 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 4/5 माइनस का 2/3। इसे हमें क्या करना है? घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? यानी पहले तिर्यक गुणा कर लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है,
तो इसका गुणा करेंगे 4 तेही 12 हो जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा। अब इसका गुणा 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। बटे है तो पूरे में बटे लगा देंगे, ठीक है। 5 तेही 15, ठीक है। इस रेखा को हम बटे बोलते हैं, ठीक है। जब दो भिन्न जो है दो संख्या लिखी जाती है ऊपर नीचे, तो बीच में जो संख्या खींची जाती है उसे हम बटे बोलते हैं, ठीक है। तो 12 में से 10 का कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बटे 15 हो जाएगा, तो 2 बटे हमारे 15 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जोड़ और घटाना बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब हम सीखते हैं भिन्न का गुणा। अब हम सीखते हैं गुणा। देखिए जैसे हमारे पास कोई संख्या भिन्न है 3/2 गुणे 4/5, तो गुणा में एकदम आसान है। ऊपर का गुणा करो और नीचे का गुणा करो। तो 3 और 4 का गुणा करो और 2 और 5 का गुणा करो, जो आए वही मान हो जाएगा। तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। बटे हो जाएगा 2 गुणे 5 यानी 2 पंचे 10, 12/10 यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 12 है, ये 10 है, तो 2 का भाग 12 में भी चला जाएगा और 2 का भाग 10 में भी चला जाएगा। तो 2 का भाग दोनों में देंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 का भाग जब 10 में देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है 4/5 गुणे 8/7, ठीक है। इसका कैसे करेंगे, तो देखिए ऊपर का गुणा करिए और नीचे का गुणा करिए, तो क्या हो जाएगा, 8 का गुणा 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौक के 32 हो जाएगा, बटे हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे 5 से 35, तो 32/35 आ जाएगा, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो कंग्रेचुलेसन, आप लोगों ने जोड़ गुणा और घटाना सीख चुके हैं। अब बात आती है भाग की। अब जैसे भाग करना है तो यहाँ पास जैसे कोई 2/3 भागे 4/5 दिया है, तो इसका भाग कैसे करेंगे, एकदम आसान है। तो 2/3 है यानी कि 2/3 लिख देना है। भाग है तो भाग के स्थान पर हम गुणे लिख देंगे। और हाँ, जब भाग को हम गुणा में परिवर्तित करते हैं, यानी ये भाग है तो हमने गुणा लिख दिया, तो गुणा लिख दो तो इस संख्या को उलट दो, पलट दो, मार मरोड़ के पलट दो, तो बस हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये 4/5 है तो इसको हम 5/4 लिख देंगे, ठीक है। अब ये गुणा हो गया तो ऊपर का गुणा करो, नीचे का गुणा करो, तो 2 गुणे 5 यानी 2 पंचे 10, ठीक है। और 3 गुणे 4 यानी 3 चौके 12। अब ये कट रहा है क्योंकि ये 10 है, ये 12 है, ये भी इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 का भाग चले जाएगा, तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 5/6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारे 4/3 भागे 5/6 है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पास एकदम सिंपल है। ये देखिए 4/3 लिख दीजिए, ठीक है। ये भाग है तो गुणा लगा दीजिए और इस संख्या को हमें उलट देना है, पलट देना है, मार देना है, मरोड़ देना है। तो 5/6 है तो इसको हम 6/5 लिख देंगे। अब ऊपर का गुणा करिए, नीचे का गुणा करिए, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक है। बटे 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। 24/15 आ गया। अगर आप ये कट रहा है तो काट देंगे, तो देखिए 24 क्या 3 के पहाड़ में आ रहा है, हाँ आ रहा है। 15 क्या 3 के पहाड़ में आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो 3 का भाग दोनों में देंगे, तो 3 का भाग जब 24 में देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 8 24, और 3 का भाग जब 15 में देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 5 15, तो 8/5 हो जाएगा हमारा यही आंसर। तो कंग्रेचुलेसन, आप लोगों ने भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भाग सीख चुके हैं। तो आप लोग मौज करिएगा। अब आप लोग कभी भी मरते दम तक नहीं भूलेंगे, भिन्न का जोड़ घटाओ गुणा भाग कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।